जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष वेद अरविंद गौड़। तो आज की चर्चा का विषय है गुरु चांडाल दोष। ये कैसे बनता है जब गुरु और राहु एक साथ एक राशि में होते हैं। कैसे बनता है, क्या कहानी है, कब प्रभाव देगा कब नहीं, यही सब चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिनके आशीर्वाद से मैं जो कुछ सीख सका आपके साथ बांट रहा हूं। तो नाम कितना जबरदस्त है, गुरु चांडाल दोष। तो ये तो तय बात है, इसमें गुरु का एक रोल है और चांडाल यहाँ राहु को कहा गया है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि गुरु क्या है। गुरु है ज्ञान, बुद्धि, सोच समझ, सामर्थ्य, शुद्धता, निर्मल होना। तो गुरु अच्छा है, बढ़िया है, निर्मल है, समझदार है, अपने सिद्धांतों का पालन करने वाला है। ये हो गया गुरु, यानी ज्ञान, बुद्धि, अकल। अब राहु क्या है? भ्रम, हमारी माया, कल्पना, राजनीति और इससे संबंधित और सारी बातें। यानी ये बहुत अधिक कल्पना का इस्तेमाल करके अपने बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपने दृष्टिकोण से राहु चलाता है। राहु जहां भी बैठता है या जिसके साथ भी बैठता है उसको अपने जैसा बनाने का प्रयास करता है, या उसको ग्रैब कर लेता है, उसको हावी हो जाता है उसके ऊपर। तो एक तरह से उसके गुणों को कम करके अपने गुणों को उस पर बढ़ा देता है और उस प्रभाव के कारण अपने इफेक्ट देता है। यह सारी बातों कैसे बोले कि राहु वहां पे बड़ा भाई साहब बन जाता है और मजबूर करता है दूसरे ग्रह को कि वो उसके हिसाब से सोचे। अब राहु बुरा है, काला है, छाया ग्रह है, उसको बहुत अधिक भौतिकता की जरूरत है, बहुत अधिक यश, बहुत अधिक सम्मान, बहुत अधिक धन, सारी सुविधाएं। और गुरु त्याग देने वाला है, जो मिला बहुत अच्छा है, ज्ञान मिला, बुद्धि मिली। तो अब इस ज्ञान का इस्तेमाल अगर हम राजनीतिक एंगल से करना शुरू कर दें तो ये हमें राजनीति का एक जबरदस्त योग बनाता है। एकदम गलत मिथ्या धारणा है कि हमेशा ये दोष नुकसान देगा, ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं जिसमें कि ये योग लगा, उसके बाद भी उन्होंने जीवन की इतनी ऊंचाइयां हासिल की कि उससे ऊपर जाना संभव ही नहीं था। तो किस तरह बन सकता है? 3 तरीके से बन सकता है। एक कि ये एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखें। अब गुरु भी 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि से देखता है और राहु भी 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि से देखता है। तो एक दूसरे को ये नवपंचम भाव से भी, 9वीं और 5वीं से भी पूरी दृष्टि से देखेंगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका है समसप्तक, एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाएं। और तीसरा तरीका है कि एक ही भाव में बैठें। इन 3 तरीकों से दोष बन सकता है, ठीक है। तो इन तीनों को भी बताऊंगा। अब एक और बात यहां भी ये समझ के चलना है कि क्या हमेशा गुरु और राहु एक साथ होंगे तो एक जैसा प्रभाव होगा? नहीं। जिन राशियों में गुरु बहुत कमजोर होंगे, जैसे वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, इन 5 राशियों में गुरु वीक होते हैं, या तो नीच राशि में होते हैं या शत्रु राशि में होते हैं। इन्हीं राशियों में राहु बहुत बलवान होता है। तो अगर इन 5 राशियों में बने, और सबसे ज्यादा बुरी स्थिति कब आएगी? जब मकर में बने, जहां पे गुरु नीच में चले जाते हैं और राहु वहां स्वग्रही स्थिति में होता है। तो जब मकर में बनेगा तो ये मैक्सिमम खराब असर देगा। तो क्या समझा हमने कि गुरु की सामर्थ्य को बहुत कम करो, यानी उसको क्षीण करो, उसकी बुद्धि को, विकास को, ज्ञान को, सोचने को, उसके फैसले लेने को। अब राहु का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ा दो तो अब उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। तो इसे चांडाल योग कहिए। अब अगर जहां पर गुरु अपनी उच्च राशि में है या गुरु बड़ी जैसे स्वग्रही है धनु में, अब धनु के अंदर राहु अगर साथ में उनके बैठेगा, वो तो अपनी नीच राशि में बैठेगा, तो ये कैसे संभव है कि गुरु पर वो हावी हो जाए? होगा, अपना प्रभाव जरूर करेगा, पर स्थिति उतनी खराब नहीं होगी। तो 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कैसे कैसे बनता है। 3 वैरायटी अभी बताता हूं एग्जाम्पल। और हमेशा हर राशि में एक जैसा प्रभाव नहीं होगा। वो जहां पर भी गुरु वीक होंगे, जिन 5 राशियों में, अगर उन राशियों में बनेगा तो दिक्कत नहीं। डिटेल में अभी सारी बातें बताता हूं। हम सबसे पहले नव पंचम के 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे ये बात समझ में आए कि कैसे बना और उसका प्रभाव देखिए कितना अच्छा रहा। हमारे एक प्रधानमंत्री रह चुके हैं पहले, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी।
उनकी कुंडली में देखिए कर्क लगन की कुंडली है और लगन में गुरु अपनी राज्यों को निर्माण कर रहे हैं क्योंकि वो अपने उच्च राशि में, और नवम भाव से राहु उन्हें पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो क्योंकि वो बैठा भी गुरु की राशि में और गुरु को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, गुरु राहु को पूर्ण दृष्टि देख रहा है और अपने भाव पर स्वदृष्टि डाल रहा है, सारी स्थितियां अच्छी हो गई। इसमें कोई शक नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री होना बहुत बड़ी बात है और इनको इस दोष का शुभ फल ये प्राप्त हुआ, अत्यधिक शुभ फल, कि राजनीति में इनकी पकड़ एक आम आदमी से, इनकी कल्पना एक आम आदमी से बहुत बेहतर हो गई। तो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमेशा ये दोष बुरा फल नहीं देता, अगर सही स्थितियां हो, सही राशि हो तो बड़ा अच्छा फल देता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये भी नवपंचम वाला है, ये है श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी का। ध्यान दीजिए, इनका गुरु मकर राशि में बैठा है चौथे घर में और 12वें भाव से राहु इन्हें गुरु को पूर्ण दृष्टि देख रहा है और गुरु राहु को देख रहे हैं। यहां राहु बलवान है और गुरु नीच राशि में है, लेकिन आप ध्यान देंगे तो गुरु का नीच भंग भी हो रहा है, तो गुरु अब कमजोर नहीं रहा। तो इन्हें भी इनका जो फेम है, वो सब कुछ है, वो अंग्रेजों का विरोध करना और उसके लिए राजनीति और अकल लगाना। अगर ये चांडाल दोष इतना ही खराब होता तो ये इतने ज्यादा यश कैसे कमाते, इतना विरोध कैसे करते, इतनी प्लानिंग कैसे बनाते कि आप विरोध कैसे करेंगे। 2 एग्जाम्पल हो गए। चलिए सम सप्तक के एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक और हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली। ध्यान दीजिए, राहु 12वें घर से और बृहस्पति इनके बैठे हैं स्वग्रही स्थिति में धनु राशि में छठे भाव में, एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। अब इन पर भी गुरु चांडाल दोष बना, ठीक है, दृष्टि से, ये दृष्टि वाली चर्चा हो रही है अभी। लेकिन इससे तो इन्हें जबरदस्त ये लाभ हुआ कि अच्छी राजनीतिज्ञ बने और देश के प्रधानमंत्री हो गए। तो अब इससे ज्यादा इसे खराब मानने तो फिर अच्छा क्या होता है। तो ये दोष भी यहाँ खराब फल नहीं दिया क्योंकि गुरु बलवान है, इस कारण राहु ने गुरु की ही सामर्थ्य को बढ़ाया, अपने अवगुणों को नहीं, राजनीति को इम्प्रूव कर दिया। गुरु की कृपा से राहु की राजनीति और इम्प्रूव हुई, यहाँ ये तरीका है कहने का। ये हिटलर की कुंडली है, आप देखिए इनकी कुंडली में भी 7वें चौथे घर से और 10वें घर से गुरु और राहु एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। एक साधारण घर में पैदा होने के बाद, एक साधारण सैनिक की नौकरी करने के बाद जर्मनी की जो सबसे ऊंची पोस्ट हो सकती है वहां तक अगर ये पहुंचे तो इनके पास जरूर राजनीति की सोच समझ और प्लानिंग रही होगी, तभी कोई आदमी इतना कामयाब होता है। तो इसका मान मिला, नुकसान हुआ, वो बहुत दूर की बात है, बाद में आप कुछ भी कीजिए, लेकिन इस योग का अर्थ ये हुआ कि आपने अपनी राजनीतिक समझ को इतना इंप्रूव किया, इसलिए ही गुरु चांडाल दोष था। अब आ जाती है एक ही भाव में होने का फल, तो एक्चुअली यही असर करता है। असर तो सारे करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा कड़वा असर ये करता है। अब ये बाल गंगाधर तिलक जी की कुंडली है। अब ध्यान दीजिए, इनकी कुंडली में 9वें स्थान में गुरु स्वग्रही है, यानी मीन राशि में, और वहीं पर राहु भी है, चंद्र भी है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण अभी राहु और गुरु पे ध्यान देने का है। अब इनकी कुंडली में भी गुरु चांडाल दोष बना, लेकिन क्योंकि मीन राशि है इस कारण इसका कोई विशेष दुष्प्रभाव इन्हें देखने को नहीं मिला। अपनी राजनीति और राजनीतिक जीवन में आए और इन्होंने अंग्रेजों के साथ अपनी लड़ाई में जो भी था, आपके सामने कितना यश और नाम कमाया। अगर ये इतना ही खराब होता या ये इतने चारित्रिक हनन करता या बुद्धि की हनन करता तो ये संभव कैसे होता। ये एक और एक सज्जन की कुंडली है, ये बहुत मशहूर नहीं है, ये मेरे क्लाइंट हैं और बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। एक आम जीवन के हिसाब से देखें, हर आदमी बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन इनका अंदाजे से करीब 200 करोड़ का व्यापार है सालाना। इनकी कुंडली में वृषभ राशि में गुरु और राहु दोनों एक साथ हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम हमेशा मिस कर जाते हैं वो ये है, ध्यान से देखें कि इनकी कुंडली में डेट और टाइम भी दे रहा हूं, वो 1 अप्रैल 1965 और रात को 11:30 दिल्ली का बर्थ है। इनकी कुंडली में गुरु और राहु के डिग्री डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो 15 से ज्यादा जब डिग्री डिफरेंस होता है तो भी इफेक्ट घटता चला जाता है, ना के बराबर आता है। अत्यधिक सुविधा संपन्न है और अधिक सुविधाओं के लिए अपने प्रयास में लगे रहते हैं। तो एक व्यापारी का यही कर्तव्य है कि वो और सोचे और कल्पना करे और मेहनत करे और बड़ा बने। ये 6 एग्जाम्पल से हमने क्या चीज समझी, 3 तरीके से बन सकता है। खराब राशि में होगा तो खराब असर देगा, तो अब कैसे करेगा,
मैं एक एक करके अब इसको एक और एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूं। तो जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित नुकसान करेगा, उस भाव से संबंधित ज्ञान का नुकसान करेगा। ये तो एक साधारण से व्यवहार की बात है। जैसे लगन में बैठेगा तो आपकी बुद्धि, सप्तम में बैठेगा तो वैवाहिक जीवन और स्टेटस इस तरीके से खराब प्रभाव देगा। पर सबसे पहले यही आकलन करना जरूरी है, गुरु कमजोर है कि नहीं। अगर गुरु कमजोर नहीं है तो ये खराब दोष के बजाय बहुत अच्छा दोष हो गया, लेकिन गुरु कमजोर है तो ये दोष खराब हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है कि डिग्री डिफरेंस पे ध्यान दीजिए, गुरु की सामर्थ्य पे ध्यान दीजिए, गुरु कितना बलवान है इसे समझने का प्रयास कीजिए। मैंने इसके संबंध में कि आपका गुरु आपकी कुंडली में कैसा है ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करा है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा जिससे आप ये बात समझ सकें। तो पहले घर में बुरा प्रभाव देगा तो राशियां कौन सी हैं बुरी, ये जो खराब राशियां उनकी चर्चा मैंने कर ली है। तो उन खराब राशियों की बात हुई अलग, वो हैं 2, 3, 6, 7, 10, 1, 2, 3, 4, 5। तो इन 5 राशियों में अगर होगा तो मैं भाव के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैंने इसीलिए नंबर भाव वाले डाले, राशियों के नहीं। तो अगर अब आपको क्या करना है, अपनी जन्म कुंडली खोल के देखिए और देखिए क्या गुरु और राहु एक साथ हैं, एक ही भाव में बैठे हैं, तब आराम से इस विषय को समझें। तो अगर पहले भाव में गुरु और राहु हैं तो ये जो प्रभाव डालेगा, सबसे ज्यादा प्रभाव आएगा इसका कि हमारी सोच समझ, प्लानिंग, बुद्धि, हमारी इमेज को प्रभाव डालेगा, वैवाहिक जिंदगी पर भी प्रभाव डालेगा। यानी जिस भाव में बनेगा उस भाव से संबंधित सुख या दुख को देगा। क्योंकि अगर ये जब खराब हालत में होगा, कमजोर राशि में होगा, तो ये बुरा प्रभाव डालेगा। तो सामंजस्य बैठाने के बजाय तालमेल को खराब करेगा, जिद्दी और मति भ्रम बनाएगा। दूसरे भाव में होगा तो कहीं ना कहीं हम धन संपत्ति के लिए कुटुंब के साथ अपने तालमेल की स्थितियों को खराब करेंगे। यानी जिस भाव से हम जो चीजें देखते हैं उसी भाव से संबंधित दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हमारा गला खराब हो सकता है, हमारी भाषा खराब हो सकती है, हम कुछ शराब पीने आदि के इत्यादि के आदि हो सकते हैं। मतलब गुरु बुरा हो गया, गुरु समझा नहीं पा रहा, उल्टा गुरु भी खराब प्रभाव देगा राहु से के कारण। तीसरे घर में एक साधारण नियम है, आप समझिए, तीसरे, छठे और 11वें भाव में आमतौर पर सभी बुरे ग्रह शुभ फल देते हैं। इसलिए इन 3 घरों में अगर बन रहा है तो बहुत अधिक चिंता का विषय नहीं है। अब चौथे भाव की बात करते हैं। चौथे भाव में बनेगा तो कहीं ना कहीं मां से तालमेल को बिगाड़ेगा, सुखों को खराब करेगा, बहुत तनाव में रहने की आदत बनेगी, दिल पर दबाव पड़ेगा, भविष्य में आपकी इमेज पर भी उसका असर आएगा। तो कहीं ना कहीं वो अपनी सोच समझ, अपनी इमेज को खराब करता है, उसकी इमेज बिगड़ती है अड़ोस पड़ोस में, उसके दोस्तों के बीच में। ये संतान का भाव है। अगर यहाँ ये गुरु चांडाल दोष बनेगा तो ये संतान की हानि करेगा, संतान की मृत्यु एबॉर्शन के थ्रू भी हो सकती है, सही मौके पे सही फैसला लेने की सामर्थ्य खराब हो सकती है, देर से भी बच्चे हो सकते हैं, या गुरु ज्यादा ही वीक हुए तो बच्चे नहीं भी हो सकते। आपको ये दुष्परिणाम 5वें भाव में हुआ तो बनेगा। छठे भाव में आमतौर पर शुभ फल मिलेगा जो मैंने बताया। 7वें भाव का प्रभाव वैवाहिक जीवन और हमारी इमेज पर पड़ता है। 7वां भाव 10वां भाव से दशम है, ये 10वां भाव है। इससे गिनो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भाव से भाव को जब हम देखते हैं तो 10वां भाव, तो 7म में बैठे हुए ग्रह 10वां भाव पर भी प्रभाव डालते हैं और लगन पे भी। तो हमारी पोजीशन, हमारा रुतबा, हमारा धन, हमारा स्टेटस, इसको भी प्रभावित करेगा, वैवाहिक जीवन को तो करेगा ही। 8वें घर में ये जॉइंट से संबंधित तनाव बढ़ जाते हैं, पैरों में दर्द, कमर दर्द की शिकायतों को बढ़ाएगा। कुछ ऐसी बीमारियां जिन्हें हम गुप्त रोग कहते हैं वो भी देखने में आ सकते हैं। थोड़ा बहुत इसमें जुनून देखने में भी आता है। तो कुल मिलाकर ये भाषा को खराब करता है, सेहत को खराब करता है, जॉइंट्स को खराब करेगा। 9वें घर में आएगा तो सीधा सीधा भागेगा। अब गुरु यहाँ पे कारक भी होता है, तो भाग्य की हानि करेगा, धर्म की हानि करेगा, पिता से तालमेल खराब करेगा, और 5म से 5म भाव का स्वामी होने के कारण अपनी संतति का, पौत्र पौत्रियों के लिए भी नुकसानदायक साबित होगा। 10वां भाव जीवन स्तर का है, हमारे स्टेटस का है। तो अगर गुरु और राहु का चांडाल दोष
खराब राशियों में इस भाव में बन रहा है तो हमारी इमेज, सही मौके पे सही फैसला लेने की सामर्थ्य प्रभावित होगी, जिसके कारण हमसे कुछ भूलें, कुछ चूक जरूर होंगी। 11th हाउस में अच्छा असर रहता है क्योंकि 11वां भाव हमारी आमदनी का है और यहाँ पर आमतौर पर सभी शुभ अशुभ ग्रह अच्छा असर करते हैं। गुरु जब वीक होगा तो अशुभ हो जाएगा जी। 12वां अगर हमारे खर्चे, यात्राएं, जुनून, कोर्ट कचहरी, भागदौड़ इसको बिलोंग करता है तो इनसे संबंधित सभी समस्याओं को बढ़ा देगा। ये साधारण सा तरीका था, ये बिल्कुल साधारण व्यवहार है कुंडली देखने का कि जिस भाव में योग बने उस भाव से संबंधित सुखों को कम या ज्यादा करता है। यही कुंडली को देखने का तरीका है। वीडियो में समझाने का मैंने प्रयास किया कि सिर्फ नाम से ही भयभीत ना हो जाएं, केवल ये ना देखें मेरी कुंडली में लग रहा है तो अब मेरी बुद्धि, पढ़ाई लिखाई, सामर्थ्य खराब हो जाएगी। आपको आकलन करना सीखना है कि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति कैसी है। अगर गुरु की स्थिति अच्छी है तो ये योग आपके लिए शुभ फल देने वाला ही होगा, लेकिन अगर गुरु की स्थिति खराब है तो अब इसकी अशुभता बढ़ती चली जाएगी। तो अच्छे से चेक करें राहु ज्यादा बलवान है या गुरु, जिसकी सामर्थ्य ज्यादा होगी परिणाम उसी दृष्टिकोण से आएगा। तो राहु को कैसे देखना है, ये पूरी सीरीज ही राहु पर चल रही है, फिर भी मैं केवल राहु की सामर्थ्य को चेक करने के लिए जो वीडियो मैंने अपलोड करा है उसका लिंक आपको दे दूंगा, जिससे कि आप उसे भी चाहें तो दोबारा से देख सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को आगे लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके लिए कुछ शुल्क है जो आपको देना होगा और उसके बाद आपसे टेलीफोन पर बातचीत की जा सकती है। आपकी समस्याओं के निवारण के लिए जो कुछ भी प्रयास पॉसिबल होगा वो किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।